हाँ तो दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच यहाँ पर टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें कि पहली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर हरमनप्रीत कौर। और ये गेंद हरमन ने इस गेंद को यहाँ पर उठा दिया है, पॉइंट के ऊपर से गेंद चली गई है एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। तो बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर पहली ही बॉल पर आगे बढ़कर खेल दिया हरमनप्रीत कौर ने और गेंद को भेज दी बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से हरमनप्रीत कौर ने अपना खाता खोला और भारत का भी खाता खुला। दोस्तों, आपको बता दें कि आज का मुकाबला यह सिर्फ 10 ओवर का खेला जा रहा है, क्योंकि बारिश के कारण मुकाबला को देरी से शुरू किया गया था। तो पहले यहाँ पर बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 126 रनों का टारगेट दिया है भारत को, जिसमें कि भारत यहाँ पर 4 रन बना चुकी है। अगली गेंद इस गेंद को स्वीप करना चाहते थे हरमनप्रीत कौर, लेकिन बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं। फिर से तैयार होती हुई हरमन यहाँ पर अगली बॉल का सामना करेंगे और ये गेंद इस गेंद को डाइव करना चाहा, बॉल स्टंप से ज्यादा ही बाहर। तो एम्पायर का डिसीजन यहाँ पर व्हाइट बॉल। तो बॉलर एन सिवर ब्रंट यहाँ पर बॉलिंग कर रही है। चले इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर और ये गेंद इस गेंद को फिर से खेल दिया है, इस बार भी बढ़िया कनेक्शन। एक टप्पे के बाद गेंद चली गई 4 रनों के लिए। हरमनप्रीत कौर यहाँ पर बेहतरीन बैटिंग का नजारा पेश करती हुई, अगर बॉल में थोड़ा सा भी खराबी अगर आती है तो उस गेंद को 4 रनों के लिए भेज देती है हरमनप्रीत कौर। और अच्छे बॉल का सम्मान भी करती है हरमनप्रीत कौर। बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में आज बैटिंग करती हुई हरमनप्रीत कौर। आज इंग्लैंड को यहाँ पर अगर यह मुकाबला जीतना है तो जल्दी से इस साझेदारी को तोड़नी होगी। चले एन सिवर ब्रंट की अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर फिर से उठा दिया है, ऑफ साइड में गेंद गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। हरमनप्रीत कौर आज रुकने का नाम नहीं ले रही है, लगातार यहाँ पर प्रहार कर रही है। उसे पता है क्योंकि आज का मुकाबला सिर्फ 10 ओवर का होने वाला है, इसलिए इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत टाइमिंग था यहाँ पर हरमनप्रीत कौर के द्वारा। गेंद को भेज दी यहाँ पर कवर के ऊपर से, एक टप्पे के बाद गेंद चली गई 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से हरमनप्रीत कौर अब 4 बॉल में 12 के स्कोर पर खेल रही है। चले अगली गेंद, इस गेंद को इस बार यहाँ पर खेल दिया है लेग साइड में, वहां फील्डर मौजूद है और इस तरह से यहाँ पर हरमनप्रीत कौर आउट होकर पवेलियन जाती हुई। अच्छा कैच वहां पर पकड़ा गया खिलाड़ियों के द्वारा। अब हरमनप्रीत कौर का स्थान लेने आई है यहाँ पर शेफाली वर्मा। दोस्तों, आज भारत मुकाबला किसी न किसी हालत में जीतना होगा भारत को, क्योंकि आज का मुकाबला बहुत ही बेहतरीन मुकाबला और बहुत रोमांचक मुकाबला हो रहा है। चलिए पहली गेंद यहाँ पर शेफाली वर्मा के लिए, उस गेंद को डाइव किया हल्का हाथों से, वहां फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। इस तरह से ओवर की हुई समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर है। दोस्तों, आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है और भारत देखना होगा कि कितने ओवर में 126 रनों का टारगेट पार कर पाती है। पहली बार इस मैच में सामना करेगी स्मृति मंदाना। चले मंदाना के लिए पहली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर उठा दिया है, गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। तो स्मृति मंदाना कहाँ पीछे रहने वाली है। हरमनप्रीत कौर ने जैसे शुरुआत की थी पहले बॉल से, उसी तरह यहाँ पर पहले बॉल चौके से शुरुआत की है यहाँ पर स्मृति मंदाना ने। स्मृति मंदाना की बहुत बेहतरीन यहाँ पर बैटिंग, और आजकल स्मृति मंदाना का फॉर्म भी बहुत अच्छी है, क्योंकि हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करती है। उसके बाद अगली गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा, बॉल जाकर शरीर में टकराई, कोई नुकसान नहीं। तो इस तरह से भारत का स्कोर अभी भी 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार है बॉलर और ये गेंद, इस गेंद को ऑफ साइड में खेल दिया। इस बार गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रही है आज। 2 बॉल में लगातार यहाँ पर पहले तो ऑन साइड में खेला, उसके बाद ऑफ साइड में खेला यहाँ पर 4। और ये अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर डाइव करना चाहा, लेकिन बॉल स्टंप से ज्यादा ही बाहर, विकेट कीपर भी नहीं रोक सकी। तो इस तरह से यहाँ पर वाइड करार दिया गया एम्पायर के द्वारा और मिलेंगे पूरे 5 रन। तो इस 5 रनों की मदद से अब भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। चले अगली गेंद लेकर फिर से स्मृति के लिए और ये गेंद, इस गेंद को डाइव करना चाहा, बॉल पैर से जाकर टकराई। अपील किया गया था यहाँ पर एलबीडब्ल्यू का, लेकिन एम्पायर पर इसका कोई असर नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर भारत का स्कोर 26 रन हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। स्मृति मंदाना 4 बॉल में 8 रन बनाकर खेल रही है और ये गेंद, इस गेंद को खेल दिया इस बार लॉन्ग ऑन के दिशा में, गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। स्मृति मंदाना जानबूझकर इस शॉट को लॉन्ग ऑन की तरफ खेली थी, क्योंकि वहां पर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं था। इस चौके की मदद से स्मृति मंदाना अब 12 के स्कोर पर जा पहुंची है। 5 गेंद में 12 रन बना चुकी है स्मृति मंदाना।
उसके बाद फिर से अगली बॉल का सामना करने के लिए तैयार है स्मृति मंदाना। चले स्मृति मंदाना के लिए ये गेंद, और इस गेंद को इस बार फिर से उसी दिशा में खेल दिया है। फिर से गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से अब भारत का स्कोर जा पहुंचा है 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 17 का यहाँ पर रन रेट चलता हुआ, और रिक्वायर्ड रन रेट अभी 11.50 का है। देखते हैं अगर ये दोनों खिलाड़ी लास्ट तक रह गई तो मैच को बहुत जल्द समाप्त कर देगी। उसके बाद अगली बॉल का सामना करेंगे शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने इस गेंद को खेल दिया है। यहाँ पर गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। शेफाली वर्मा बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बैटिंग कर रही है। अब तक मात्र सिर्फ 2 बॉलों का यहाँ पर सामना किया है शेफाली वर्मा ने, लेकिन यहाँ पर दूसरे बॉल पर यहाँ पर 4 रनों के लिए खेल दी, बॉल को मिड ऑन के ऊपर से भेज दिया 4 रनों के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर इस चौके की मदद से शेफाली वर्मा अपना खाता खोलता हुआ, और भारत का स्कोर जा पहुंचा है 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चले अगली गेंद, इस गेंद को इस बार ऑफ साइड में खेल दिया है, और एक टप्पे के बाद गेंद चली गई 4 रनों के लिए। वहां पर पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन खिलाड़ी सिर्फ दर्शक बनकर देखता रह गया, और गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। देखिए कितना खूबसूरत टाइमिंग था यहाँ पर शेफाली वर्मा के द्वारा। शेफाली वर्मा बहुत ताकतवर खिलाड़ी है, ये ताकत का प्रयोग करती है और टाइमिंग का भी प्रयोग करती है बेहतरीन। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए है तो एक लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए। चले अगली गेंद, इस गेंद को इस बार यहाँ पर किनारा लगा था बैट का, और गेंद चली गई थर्ड मैन के और 4 रनों के लिए। स्लिप और गली के बीच से गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। बाल बाल बचे यहाँ पर शेफाली वर्मा। बॉल ने यहाँ पर एज लिया था, बैट का बाहरी किनारा लगा था, और गेंद 4 रनों के लिए चली गई सीमा रेखा से पार। तो इस चौके की मदद से अब शेफाली वर्मा पहुंच चुकी है 12 के स्कोर पर। 4 गेंद में 12 रन, 300 का स्ट्राइक रेट। चले अगली गेंद, इस गेंद को इस बार खेल दिया है यहाँ पर कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया कनेक्शन यहाँ पर बैट और बल्ले में। शेफाली वर्मा बहुत ही शानदार बैटिंग कर रही है। बॉल में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन टाइमिंग और ताकत भरपूर था इस शॉट में, और गेंद 6 रनों के लिए चली गई बाउंड्री लाइन के पार। और यह छक्का जो था पूरे 92 मीटर का छक्का था शेफाली वर्मा के द्वारा। शेफाली वर्मा बहुत ही ताकतवर खिलाड़ी है। चले 5 गेंद पर 18 रन बनाकर खेल रही शेफाली। अगली गेंद शेफाली के लिए, इस गेंद को इस बार ऑफ साइड में खेल दिया है। गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर भारत को मात्र 70 रनों की आवश्यकता है। शेफाली वर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पर। बहुत कम बॉलों में अब तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है शेफाली वर्मा ने, और शेफाली वर्मा इस चौके की मदद से पहुंच चुकी है अपने व्यक्तिगत स्कोर 22 रनों पर। तो इस तरह से ओवर की हो गई समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी भारत को रिक्वायर्ड रन रेट 10 की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर फिर से अगली बॉल का सामना करेंगे इस बार स्मृति मंदाना, और बॉलर आई है यहाँ पर एस गिलिन। चले एस गिलिन की पहली गेंद, इस गेंद को ऑफ साइड में खेल दिया है बहुत शानदार तरीके से। पॉइंट के ऊपर से गेंद चली गई 4 रनों के लिए। स्मृति मंदाना इस चौके की मदद से पहुंच चुकी है अपने व्यक्तिगत स्कोर 20 पर। आज स्मृति मंदाना और यहाँ पर शेफाली वर्मा की बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। शानदार तरीके से बल्लेबाजी कर रही है आज स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा। दोस्तों शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना अगर इसी तरह से खेलती रही तो यह मैच 8 ओवर से पहले जीत जाएगी भारत। चले अगली गेंद, इस गेंद को इस बार यहाँ पर खेल दिया है थर्ड मैन दिशा की ओर। गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर स्मृति द्वारा। उसके बाद फिर से अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर लॉन्ग ऑन की तरफ खेला। गेंद चली गई फिर से 4 रनों के लिए। एम्पायर का डिसीजन यहाँ पर 4 रन। तो लगातार 2 बॉल में 2 बाउंड्री लगा चुकी है यहाँ पर स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर टाइमिंग करती हुई। दोस्तों स्मृति मंदाना का अगर बैटिंग आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए स्मृति मंदाना के लिए। उसके बाद फिर से इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार है यहाँ पर एस गिलिन, और सामने फिर से स्मृति मंदाना। इस गेंद को यहाँ पर खेल दिया है पॉइंट और गली के बीच से 4 रनों के लिए। एक टप्पे के बाद गेंद चली गई थी 4 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर स्मृति मंदाना के द्वारा। स्मृति मंदाना के द्वारा यह लगाया गया इस ओवर में तीसरा चौका था।
और 3 चौका यहाँ पर तीनों दिशा में लगा दिया है। थर्ड मैन लॉन्ग ऑन और इस बार यहाँ पर ऑफ साइड में। तो इस तरह से स्मृति पहुंच चुकी है 11 बॉल में 32 के स्कोर पर, और देखना होगा आज अपना अर्धशतक पूरा कर पाती है या फिर नहीं स्मृति मंदाना। चले इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर बॉलर तैयार, और इस गेंद को यहाँ पर बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया है। एक टप्पे के बाद गेंद चली गई यहाँ पर स्टेज में 4 रनों के लिए। आज यहाँ पर स्मृति मंदाना हर दिशा में शॉट लगा रही है। इस बार शॉट जो था पूरे यहाँ पर स्टेज में था। दंदनाती हुई गेंद चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से भारत का स्कोर जा पहुंचा है 76 रन। 4 ओवर में 76 रन बना चुकी है भारत। उसके बाद फिर से अगली ओवर लेकर यहाँ पर आई है C9 और सामने हो गई शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा के लिए पहली गेंद यहाँ पर फुल टॉस बॉल बनाकर खेल दिया है। गेंद चली गई यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। वहाँ फील्डर मौजूद था लेकिन फील्डर से दूर बॉल को खेला गया शेफाली वर्मा के द्वारा। जानबूझकर यह शॉट खेला गया था और बॉल देखिए यहाँ पर फुल टॉस बना ली शेफाली ने और बस टाइम भर कर दिया। यहाँ पर 4 रनों के लिए गेंद चली गई दंदनाती हुई। तो इस चौके की मदद से अब शेफाली वर्मा भी धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ती हुई और पहुंच चुकी है 26 के स्कोर पर। 8 गेंद में 26 रन शेफाली वर्मा। चलिए उसके बाद इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर बॉलर तैयार है, और ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर ऑफ साइड में फिर से खेल दिया है। फिर से गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। इस बार गेंद पॉइंट के सर के ऊपर से खेला हुआ था और 4 रनों के लिए चली गई बाउंड्री लाइन के पार। शानदार बैटिंग यहाँ पर शेफाली वर्मा के द्वारा, और स्मृति मंदाना भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है। आज भारतीय बैट्समैन यहाँ पर पूरे मूड में नजर आती हुई 9 गेंद में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। शेफाली वर्मा फिर से अगली बॉल का सामना करने के लिए तैयार है, और ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर उठा दिया है शेफाली वर्मा ने। इस बार बढ़िया कनेक्शन हुआ है और गेंद पूरे 6 रनों के लिए चली गई। 95 मीटर का छक्का शेफाली वर्मा के द्वारा। इसके ताकत का यहाँ पर कोई जवाब नहीं। देखिए कितना बेहतरीन टाइमिंग किया था और उतना ही दम यहाँ पर जोक दिया था, स्वीप कर दिया था इस गेंद को। वहाँ फील्डर मौजूद था तब पर भी उसके ऊपर से गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए शेफाली वर्मा ने। इस छक्के की मदद से शेफाली पहुंच चुकी है 36 के स्कोर पर। चले अगली गेंद इस गेंद को इस बार यहाँ पर लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया है। फिर से गेंद एक टप्पे के बाद चली गई 4 रनों के लिए। अब भारत को यहाँ पर जीत के लिए 32 रनों की जरूरत है 32 बॉल में। शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर शेफाली वर्मा के द्वारा। लगता है शेफाली वर्मा ही यहाँ पर पहले अर्धशतक पूरा कर लेगी। देखना होगा पहले अर्धशतक किसका पूरा होता है। हरमनप्रीत को वो भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करके आज आउट होकर पवेलियन गई है। उसके बाद फिर से अगले बॉल का सामना करेंगे शेफाली वर्मा, और ये गेंद और यहाँ पर बॉल पैड में जाकर टकराई। तो इस तरह से अपील किया गया था लेकिन एम्पायर ने इस अपील को नकारा। तो इस तरह से अब फिर से तैयार हो रही है शेफाली वर्मा इस ओवर की 5वीं गेंद का सामना करने के लिए। चले शेफाली के लिए ये गेंद, इस गेंद को छोड़ दिया शेफाली वर्मा ने। गेंद ऑस्टम से थोड़ा सा बाहर थी, जॉनी दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। उसके बाद इस ओवर की अंतिम बॉल लेकर तैयार है यहाँ पर डाइन, और सामने फिर से शेफाली वर्मा आगे बढ़कर खेलना चाहते थे। यहाँ पर फिर से अपील किया गया स्टंप का और फिर से यहाँ पर नकार दिया है एम्पायर ने। तो इस तरह से यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति हो गई। 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 94 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भारत जो है आज बहुत बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रही है भारतीय बेटियों। दोस्तों भारतीय बेटियों के लिए एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद अगली बॉल सामने है स्मृति मंदाना, और ये गेंद और यहाँ पर पैर में जाकर टकराई बॉल। अपील किया गया है तो इस तरह से, और यहाँ पर नॉट आउट, एम्पायर का डिसीजन नॉट आउट। बाल बची यहाँ पर स्मृति मंदाना। स्मृति 12 गेंद में 36 रन बनाकर खेल रही है और सामना करेगी फिर से अगली गेंद का। चलिए और ये गेंद और यहाँ पर इस गेंद को छोड़ दिया, जो ने भर दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में स्मृति मंदाना ने। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी स्मृति के द्वारा। जब मौका मिलता है, बॉल में थोड़ा सा भी रूम मिलता है तो उसे जरूर चौके के लिए भेज। और ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर हेलीकॉप्टर शॉट खेला, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद चली गई। एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी स्मृति मंदाना के द्वारा। देखिए किस तरीके से शॉट खेला गया था यहाँ पर स्मृति मंदाना के द्वारा। यहाँ पर गजब का टाइमिंग, बेहतरीन शॉट और मिले पूरे 4 रन। इस चौके की मदद से अब भारत 98 के स्कोर पर जा पहुंचा है और मात्र 2 रन 100 रनों से कम है। चले अगली गेंद, इस गेंद को यहाँ पर स्वीप किया है और गेंद चली गई 6 रनों के लिए थर्ड मैन के ऊपर से। तो इस तरह से यहाँ पर स्मृति मंदाना
इंग्लैंड के बॉलरों का पसीना छुड़ाती हुई थोड़ा सा यहाँ पर बॉल शॉर्ट पिच था और इस गेंद को शानदार तरीके से यहाँ पर खेल दिया थर्ड मैन की दिशा में। लंबा छक्का स्मृति मंदाना के द्वारा 80 मीटर का छक्का था। उसके बाद अब मात्र 4 रनों की आवश्यकता है स्मृति मंदाना को अर्धशतक पूरा करने के लिए। और ये गेंद इस गेंद को ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ और 4 रन। इस चौके की मदद से स्मृति मंदाना ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 16 बॉल में 50 रन बनाए जिसमें कि 11 चौके और 1 छक्के लगाए स्मृति मंदाना ने। स्मृति मंदाना बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही है। 16 गेंद में 50 रन बना चुकी है और ये अगली गेंद इस गेंद को फिर से उठा दिया है। इस बार गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब भारत को मात्र 14 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। देखते हैं 14 रनों की आवश्यकता किस तरह से पूरा करती है भारत और क्या यहाँ पर शेफाली वर्मा भी अपना अर्धशतक पूरा कर पाएगी, यह देखना होगा। अगर स्मृति मंदाना स्ट्राइक दे देंगे शेफाली वर्मा को तो शेफाली वर्मा भी आज अर्धशतक अपना पूरा कर लेगी। उसके बाद फिर से तैयार होती हुई यहाँ पर स्मृति मंदाना चले और ये गेंद स्मृति मंदाना ने इस गेंद को यहाँ पर खेल दिया लेकिन वहां फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। तो इस तरह से 6 ओवर की समाप्ति हो गई। 6 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 112 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब शेफाली वर्मा होगी स्ट्राइक पर और देखना होगा शेफाली वर्मा आज अपना यहाँ पर अर्धशतक पूरा कर सकती है या फिर नहीं। ड्रिंक्स का टाइम हुआ था, ड्रिंक्स करते हुए उसके बाद फिर से पुनः तैयार होती हुई शेफाली वर्मा। चले अगली गेंद शेफाली वर्मा के लिए और सामने यहाँ पर शेफाली वर्मा और इस गेंद को यहाँ पर खेल दिया है। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से अब पार्टनरशिप भी हो चुकी है 103 रनों की यहाँ पर 32 बॉल में शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना के बीच। तो इस तरह से यहाँ पर भारत को अब जीत के लिए मात्र 10 रनों की आवश्यकता और ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर उठा दिया है, गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। तो इस छक्के की मदद से अब शेफाली वर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। 15 बॉल में बनाए 50 रन जिसमें कि 8 चौके और 3 मैक्सिमम छक्के लगाए हैं शेफाली वर्मा ने। उसके बाद फिर से अगली बॉल लेकर तैयार है और सामने होगी फिर से शेफाली वर्मा और ये गेंद इस गेंद को डाइव करना चाहा लेकिन इस बार बॉल और बैट में संपर्क नहीं। तो डॉट बॉल होता हुआ यहाँ पर भारत को मात्र जीत के लिए अब 4 रनों की आवश्यकता है। देखते हैं शेफाली वर्मा बाउंड्री लगाकर मैच जीतती है या फिर सिंगल लेगी। चले और ये गेंद इस गेंद को यहाँ पर डाइव करना चाहा, बॉल पैड में जाकर टकराई, कोई नुकसान नहीं। उसके बाद पुनः फिर से तैयार होती हुई बॉलर और सामने होगी शेफाली वर्मा। क्या इस बॉल पर बाउंड्री आने वाली है और ये गेंद इस गेंद को खेल दिया इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ, गेंद चली गई एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। तो इस चौके की मदद से आज भारत ने मुकाबला जीत लिया और आज का प्लेयर ऑफ द मैच वो है स्मृति मंदाना जिसने 17 बॉल में 54 रन बनाए। तो दोस्तों आज का मुकाबला यहाँ पर जीत लिया है भारत ने। आज का मुकाबला आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।